जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। तो जो आज की लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है ये गवर्नमेंट सेक्टर में आई हुई है, जो कि हम बात करेंगे आगे वीडियो में कि किस डिपार्टमेंट में आई हुई है। तो आगे हम वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू, जॉब की क्या ओवरव्यू होगी। उसके बाद वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसकी एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी, आपके करियर को लेकर बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी क्या है आगे इन फ्यूचर, उसके बारे में बात करेंगे। जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन के बाद आपको जॉब लोकेशन क्या मिलेगी। और फिर फाइनली हम बात करेंगे सैलरी, जो मेन मुद्दा होता है सैलरी, क्योंकि कोई भी जॉब आती है उसका मेन मुद्दा होता है सैलरी, कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, किस लेवल की सैलरी मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू जो बात करें तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये गवर्नमेंट सेक्टर की एक पीएसयू कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के थ्रू आई हुई है। CIL MT मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट में आई है, और इसमें सभी इंडियन सिटीजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी पोस्ट है, जो पोस्ट नेम है वो पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी है, MT मैनेजमेंट ट्रेनी। और ये जो जॉब है ये E2 ग्रेड की है। तो ये कोल इंडिया PSU मतलब सब्सिडियरी कंपनी है इंडिया की, महारत्न कंपनी है, तो उनके थ्रू ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई भी गेट का 2024-25 के मार्क्स नहीं लगेंगे। इसमें इनका खुद का सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जो नेम ऑफ पोस्ट है वो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जो वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में किस टाइप की वैकेंसी है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 20 वैकेंसी है, इन्वायरमेंट के लिए 28 है, फाइनेंस के लिए 103 वैकेंसी है, लीगल के लिए 118 है, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 25 वैकेंसीज हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 44 है, पर्सनल एंड HR ह्यूमन रिसोर्स 97 वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी के लिए 31 है, और कोल प्रिपरेशन के लिए 68 वैकेंसी है। तो टोटल इस प्रकार वैकेंसी है, जो कि 400 प्लस वैकेंसी है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है इसमें। और उसमें आपका मिनिमम 60% रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास 60% होना अनिवार्य है। या तो आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इन सोशल वर्क, और स्पेशलाइज्ड वो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट में। तो इसमें आपका बेसिकली साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास 2 साल का या तो ग्रेजुएट डिग्री हो या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। ये बात है कम्युनिटी डेवलपमेंट की। इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में आपका जो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, वो उसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। आपका डिग्री में 60% मार्क्स होना ही चाहिए। या फिर आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, PG डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो ये इन्वायरमेंट के पोस्ट के लिए हो गया। मार्केटिंग एंड सेल्स में आपका जो बात करें तो इसमें आपके पास MBA या तो PG डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट में, और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मार्केटिंग, आपका मेजर होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट आपका मार्केटिंग होना चाहिए। इसमें भी आपका मिनिमम परसेंटेज 60% होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की। तो मटेरियल मैनेजमेंट में भी आपके इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास 2 साल का MBA या तो PG डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट का, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। मतलब इसमें आपको 2 डिग्री होना अनिवार्य है, या तो आप BTech हो या BE हो इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
के साथ 2 साल का आपके पास एमबीए होना चाहिए या तो फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल एंड एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो होता है, तो इसमें जो आपका ग्रेजुएट है वो एटलीस्ट 2 साल का आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब मास्टर डिग्री या तो पीजी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए आपका मैनेजमेंट में, और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट, या तो आपके पास एमबीए या मास्टर ऑफ सोशल वर्क का स्पेशलाइजेशन एचआर, मतलब आपका एचआर में मेजर होना चाहिए और मिनिमम आपका इसमें भी 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। सिक्योरिटी की जो पोस्ट है उसके लिए आप एनी ग्रेजुएट, कोई भी आपने बैचलर डिग्री की है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोल कोल मैनेजमेंट करके जो होता है उस पोस्ट के लिए आपके पास बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल और मिनरल इंजीनियरिंग या मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 60% मार्क्स होना रिक्वायर्ड है। इसके बाद बात करते हैं लीगल, तो लीगल की जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपको लॉ से 3 इयर्स का या 5 ईयर ड्यूरेशन, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फाइनेंस की पोस्ट के लिए आपके पास सीए या आईसीडब्ल्यूए क्वालिफाइड होना चाहिए। ये इस प्रकार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि इसमें आपका ग्रेड का स्कोर नहीं मांग रहा है ना, इसमें ना तो 2024 या फिर 2025 दोनों का गेट स्कोर नहीं मांगा गया है, इनका खुद का एक सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 होगा वो आपका जीके, अवेयरनेस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, इन सब्जेक्ट का टेस्ट होगा पेपर 1 में, जो कि एमसीक्यू होगा। इसके बाद आपका जो पेपर 2 होगा वो होगा प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आपका जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ही एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एचआर के लिए किया है तो एचआर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में, तो आपकी जो भी वैकेंसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी आपका मेन वैकेंसी आया हुआ है उसके क्वेश्चंस आएंगे पेपर 2 में। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम 30 इयर्स अलाउ है, वो भी 30 सितंबर 2024 तक आप 30 इयर्स के होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आपको एज यूजुअल जैसा गवर्नमेंट का है 3 इयर्स का ओबीसी एनसीएल के लिए और 5 इयर्स का एसटीएससी के लिए और 10 साल के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस चार्ज की जा रही है वो 1180 रुपीज़ है। एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा रही है। और जो आपकी वैकेंसी भरी जाएगी, मतलब जो आप जैसे आपको अगर इसका एप्लीकेशन फी आपको फिल करना है तो ये इसका एक ही मेथड है, पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन फीस नहीं चार्ज किया जा रहा है। इसको आप बाय यूपीआई, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। सैलरी, तो सैलरी इसमें आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी, जो कि E2 ग्रेड की है। और जो आपका इनिशियल स्टेज होगा, जो आपका ट्रेनिंग स्टेज होगा, उसमें आपको 50,000 पर मंथ की सैलरी देखने को मिलेगी। अब इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और या फिर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इन सभी वैकेंसीज के लिए, तो वो इसको नोटिफिकेशन यू मस्ट बी रीड एंड उसके बाद आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि आप उसको फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सिंपलिंग के वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, पर्सनल डिटेल भरनी है, कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है और अदर डिटेल्स लाइक आपका आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्ट, मतलब आपकी जो भी फोटो होगी उसकी फोटो कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट उसमें लगाना है। उसमें सेल्फ अटेस्ट मतलब का होता है कि आपको आपने जैसे आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाया तो उसमें आपका साइन होना चाहिए।
तो इसका स्कैन होना चाहिए। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसमें अपलोड करना है। तो जो इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो लास्ट डेट है 14 फेब 2025 शाम को 6 बजे तक इसका पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद ही क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट डेट 14 फरवरी 2025। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी है तो आपको करना चाहिए। जय हिंद।